प्रणाम उत्तराखंड। आज जो काले शीशे के पीछे की काली सच्चाई है वो आपको दिखाने आया हूं। और वास्तविक रूप में जितने भी राजनीतिक दल हैं या जितने भी लोग राजनीति में रुचि रखते हैं, ये वीडियो उन्हें देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। आज जिस प्रकार से मैंने टैगलाइन डाली है कि काले शीशे के पीछे की काली सच्चाई, वो उजागर करने जा रहे हैं। और ये लाइव इसलिए कर रहा हूं कि कहीं आप सोचे कि वीडियो बना के कट कट करके डाला है। लाइव इसलिए कर रहा हूं कि कोई भी चीज ना कटे, जो है वो सामने सच्चाई दिखे, अनकट जो है वो वीडियो आप देख सके कि कैसे वास्तविक रूप में किस प्रकार से चीजें हो रही है। ये हमारे वीवीपैट है और ये ईवीएम का पूरा स्वरूप है जो आजकल आमतौर पर हमारे लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जिसका इस्तेमाल वोट डालने के लिए हो रहा है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताऊंगा ये जो ईवीएम है, कहने का मतलब है कि वोट प्रभावित किया जा सकता है। मैं किसे वोट डाल रहा हूं ये मायने नहीं रख रहा है, और ये जरूरी भी नहीं है कि सभी सीटों पर प्रभावित कोई करेगा, क्योंकि अगर सभी सीटों पर प्रभावित करेंगे तो निश्चित तौर पर चोर जो है पकड़ में आ जाएंगे। इसलिए इनका जो टारगेट रहता है उस टारगेट को पूरा करने के लिए इस प्रकार के जो हथकंडे ये अपना सकते हैं और अपनाते हैं, क्योंकि ये सामने आपको लाइव के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें सेट हो चुका है, मैं ये बता रहा हूं, मेरे साथी बैठे हुए हैं, हमने इन्हें बोला है कि जो ये सेटअप है या जो ये कार्यक्रम चल रहा है evmhatao.com के माध्यम से, इसमें जो इसके खोज करता है राहुल चिमन भाई मेहता जी हैं, जो IIT दिल्ली से है, और उनकी टीम ने उन्होंने इसकी खोज की है और इस पर किस प्रकार के जो कमियां हैं उसे उजागर करने के लिए कैंपेनिंग ADR के माध्यम से, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक संगठन है जो लगभग 1200 से अधिक संगठनों का एक समूह के संगठनों का एक महत्वपूर्ण संगठन जो पूरे देश में है, काम करता है। और हमने भी खुद 2022 के पहले से इसमें काम कर चुके हैं। आज फिर से ADR की टीम आई है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये वास्तविक रूप में पॉलिटिकल रिफॉर्म लाने के लिए इस प्रकार की जो चीजें हैं वो करनी चाहिए। अब मैंने कहा अपने साथियों से कि इसमें हमने सेट कर दिया है कि 3 चुनाव निशान है, एक सेब है, एक केला है, एक तरबूज है। और मैंने इन्हें कह दिया कि मुझे फर्स्ट वाले को जिताना है, मैं सेब को जिताऊंगा। ये सेट हो चुका है, मैं इसको खोल के भी दिखा सकता हूं। यहां से पर्चियां निकलेंगी, पर अभी यहां पर कोई पर्ची नहीं है। ये है, मैं रिजल्ट आपको दिखाता हूं। अभी सेब को 0 वोट है, बनाना को 0 वोट है और वाटरमेलन को 0 वोट है। ये आप देख सकते हैं, ये डिजिटल आंकड़े हैं जो हमको दिखाए जाते हैं। इसको ये 0-0 है, अभी किसी को वोट नहीं पड़ा हुआ है। यहां पर पर्चियां निकलेंगी, अभी कोई पर्ची नहीं है। और इसको बंद करके मैंने ये चैलेंज अपने इन साथियों को दे दिया है कि मैं सेब को जिताने वाला हूं और इन साथियों से वोट कराऊंगा कि सेब को जिताना है मुझे। अब ये एक तरीके से हमारा विपक्ष है, ये चाहेंगे कि सेब ना जीते, पर मैं फिर भी सेब को जिताऊंगा। और मैं चाहता हूं कि हमारे साथी एक एक करके वोट डालने आए और मैं सेब को जिताने वाला हूं। आप किसे जिताने वाले हैं तो आप इस पे वोट कर सकते हैं। मैं चाहूंगा आप जूम करके देख लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं, यहां पर ये तरबूज को वोट डाला और तरबूज आया है। ये 1 वोट हो चुका है, आप जा सकते हैं। और ये आवाज जो आती है टू वाली, ये तब भी आती है जब हम वोट डालते हैं और ये जो चुनाव अधिकारी अंदर बैठे होते हैं ये कहते हैं कि जब तक आवाज बंद ना हो तब तक आप बाहर नहीं आएंगे। ये वहां पर होता, हमने इतने वोट डाले हैं। अब मैं दूसरे साथियों को कहूंगा, हम सेब को जिताने वाले हैं। आप देखिए, आप तरबूज जो हैं, आप इन्होंने तरबूज को वोट किया है तो आप परिवार के ही सदस्य हैं, अमूमन आपने इसको वोट कर दिया है। और यहां पर तरबूज को दूसरा वोट डल चुका है, आप तरबूज को दूसरा वोट डाल चुके हैं और ये आवाज बंद हो चुकी है। अब आप हमारे जो साथी हैं वो आएंगे और इस पे वोट करेंगे जो हमारे यहां पर जो सिस्टम लगा हुआ है। इन्होंने केले को वोट कर दिया है और यहां पर केला को वोट पड़ चुका है।
इसके उपरांत आप हमारे दूसरे साथी आएंगे और आप भी वोट करिए। इन्होंने भी केले को वोट कर दिया है और केले को वोट पड़ चुका है। अब इन्होंने एक विपक्ष के नाते मेरे विपरीत सारा काम किया है। मैंने कहा कि हमें सेब को जिताना है, इन्होंने सेब को वोट नहीं डाला। ये 4 वोट डाले, 2 लोगों ने तरबूज को वोट डाला, 2 लोगों ने केले पे वोट डाला। और ये मेरा बड़ा चैलेंज था कि मैं सेब को जिताऊंगा, पर जब सेब को वोट नहीं डाला गया तो सेब जीतेगा कैसे? अब मैं बताता हूं कि सेब जीतेगा कैसे। आप यहां पर रिजल्ट पर जाइए और रिजल्ट पर जाकर मैं जैसे ही देखूंगा जो 0-0 था, एप्पल को 2 वोट पड़ गए हैं, बनाना को 1 और वाटरमेलन को 1 वोट पड़ गया है। आप देख सकते हैं कि डिजिटल जो वोट चोरी है वो कैसे की जा सकती है। ये सेट करके किया जा सकता है कि एप्पल को बिना वोट डाले 2 वोट पड़ गए और बनाना को 1 वोट पड़ा, वाटरमेलन को 1 वोट पड़ा। अब आप लोग कहेंगे कि ये रिजल्ट तो ठीक है, यहां से सिस्टम को वो किया जा सकता है, डाउट होगा तो वीपैट को खोल के इसमें पर्चियां गिनी जाएंगी। तो मैं निश्चित तौर पर आपको पर्चियां भी गिना देता हूं और ये पर्चियां गिनाऊंगा। हमने 4 वोट डाले थे, 1 2 3 4, और ये 4 वोट हमने डाले थे और 4 वोट 2 तरबूज और 2 केले को डाले थे। और यहां देखिए ये 4 के 4 वोट पड़े हुए हैं, पर इसमें आप ये देख सकते हैं कि 2 वोट एप्पल के कहां से आए, क्योंकि वो मेरा दावा था कि मुझे एप्पल को जिताना है और हमने जिताया। मैंने जिताया बीजेपी को, इन्होंने बीजेपी को कोई वोट नहीं डाला, पर फिर भी एप्पल डाला। बीजेपी का मतलब एप्पल है, जो अभी तक पूरे देश में चल रहा है। और ये व्यक्तिगत मेरा लाइव है। मैं एक पॉलिटिकल मेंबर होने के कारण, पॉलिटिकल पर्सन होने के कारण मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि ये चीजें अगर इस प्रकार से हो सकती है तो हो रही है, क्योंकि हमने आपके सामने 4 वोट डाले, 4 पर्चियां हैं। आपने वीडियो में देखा कि चारों वोट 2 एप्पल को और 2 बनाना को और 2 वाटरमेलन को पड़े हैं, पर एप्पल को फिर भी वोट पड़ा है और ये यहाँ पर खाली था, ये सारी चीजें आई। अब यहाँ पर क्या है, मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताता हूं। ये जो ईवीएम आई थी पहले, ये 2017 से पहले इसका जो ये ग्लास था ये पारदर्शी था, ये पारदर्शी था। और 17 के बाद, जून 2017 के बाद इसको ब्लैक कर दिया गया, ये देख सकते हैं। और ये सारा कारण है कि जब वोट डाला गया था, तो लाइट तो जली, पर जब वोट डाला था तो पर्चियां कब कटी, कब क्या हुआ, वो सारा अंदर का खेल था। इस कारण से हुआ। अगर वो पारदर्शी जो ग्लास होता, निश्चित तौर पर वो दिख जाता, वो सारी चीजें दिख जाती। और दिखने के बाद मुझे ये लगता है कि दिखने के बाद जो है वो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। हमारी ये डिमांड है कि सबसे पहले चुनाव आयोग इस जो ब्लैक गिलास है इसको हटा करके इसमें पारदर्शी जो कांच है उसको लगाएं। और ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है, एक वीडियो के माध्यम से आप इसे देख सकते हैं। ये जो ओरिजिनल जो ईवीएम है इस पे आप देख सकते हैं कि कैसे इसको किया जा सकता है। वहां पर पर्ची भी आती है, वहां पर ना पर्ची गिरते हुए दिखती है ना पर्ची कटते हुए दिखती है। ये 7 सेकंड तक ये लाइट जलती है। ये तो यही सेम प्रोसेस यहाँ पर हमने किया था। पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने ये चैलेंज इन्हें दिया था कि मुझे सेब को जिताना है, पर इन लोगों ने सेब को कोई वोट नहीं दिया। इन्होंने अन्य जो 2 सिंबल थे, केला और तरबूज, 2-2 वोट उन्हें दिए हैं, पर उनमें से 2 वोट सेब में शिफ्ट हो गए और 1-1 वोट उनको पड़ा। तो कहने का मतलब है कि जो लोग दावा करते हैं कि इस पार्टी को जिताना है तो वो जिता सकते हैं, वो जिता सकते हैं। और मैं एक बार इसको करके आपको फिर से दिखा सकता हूं कि जिस प्रकार से जो हुआ था वो सामने देखिए। आप अगर जैसे केले पे वोट डालेंगे, ये लाइट जली, केले की पर्ची आ गई, बिल्कुल सही है।
ये 7 सेकंड तक लाइट चली और ये हो गई। मैं फिर से दूसरा वोटर फिर भी यही दे रहा है अगर, तो ये केवल लाइट जली और ये दिख रहा है, पर अब जब लाइट बंद हो गई तब आया, पर वो सेब नहीं दिखाई दे रहा है। उन्हें ये लग रहा है कि मैंने जहां वोट दिया था वहीं पर पड़ा है, जबकि लाइट बंद होने के बाद दूसरी पर्ची आई है। लाइट बंद होने के बाद दूसरी पर्ची आई है। आप देख लीजिए इसको, ये तरबूज पे मैं डाल दूं, ये तरबूज आ गया है। यहां पर देखिए तरबूज ही दिखेगा, ये तरबूज ही दिखेगा। ये लाइट बंद हो गई है। मैं फिर से तरबूज को अगर वोट करूं तो ये लाइट जल रही है, तरबूज दिख रहा है कि तरबूज को वोट करा है, पर लाइट बंद होने के बाद दूसरी, लाइट बंद होने के बाद सेब आ गया है। और आप देख सकते हैं कि सेब दिख नहीं रहा है। जिसने वोट डाला जब तक लाइट जली हुई थी तब तक वही था जिसपे उन्होंने डाला है। इस तरीके से जो वोट चोरी का है, या मैं ये कहूं कि जो वोटरों में सेंधमारी का है, वो सारी चीजें दिख रही है। अगर हमारा चुनाव आयोग इतना ईमानदार है, इतना पारदर्शी है, हमारी सत्ता में बैठी हुई जो सरकार है वो इतनी पारदर्शी है, वो इतनी ईमानदार है, तो मैं उनसे पहला निवेदन करना चाहूंगा, पहली मांग करना चाहूंगा कि सबसे पहले इस कांच को पारदर्शी रखे, इस कांच को बदला जाए। जो अभी तक इनमें 2017 के बाद जो ब्लैक कलर का जो लगाया गया है, इसको बदला जाए, पहली डिमांड ये है। और इसको पारदर्शी रूप से रखा जाए जिसमें ये पूरी तरीके से पता लग पाए कि मैंने जहां वोट डाला वो पर्ची आई, वो पर्ची कटी, वो पर्ची गिरी, ये सारी चीजें उसमें पारदर्शी तरीके से दिखनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है, निश्चित तौर पर पूरे देश भर में एक बड़ा आंदोलन होगा। निश्चित तौर पर जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं या राजनीतिक दल है वो बड़े आंदोलन करेंगे और करेंगे। इससे पहले चुनाव आयोग ने एक बार पूरे देश के बड़े बड़े दलों को आमंत्रित किया कि आप ईवीएम हैक करके दिखाइए। उनको बुलाया, पर उनमें ना कोई एक्सपर्ट थे, ना कोई आईआईटीएन थे, ना कोई और ऐसे एक्सपर्ट थे जो इसको हैक करके, या हैक करने वाली बात नहीं, जो वोटों को प्रभावित कर सकते थे। कहने का मतलब ये है कि उन्हें ये कहा गया कि 5-10 फीट दूर बैठ के बिठा करके कि आप हैक करिए। बिना छुए, बिना सॉफ्टवेयर को वो अपडेट करे कैसे हैक कर सकते हैं? जिनके पास ये तामझाम देंगे वो हैक भी हो सकता है, वो वोटों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि हमने करके दिखाया है। इसलिए ये वीडियो बहुत जरूरी है उन राजनीतिक दलों को देखना जो वास्तव में चुनाव लड़ने वाली है। ये वीडियो बहुत जरूरी है उन लोगों को जो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो मैं कहने का मतलब है कि चुनाव आयोग पहली मांग ये है कि इसे हटाने का काम करें। जो ब्लैक जो शीशा लगा हुआ है, इसके जगह पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी जो ग्लास है उसको लगाने का काम करें। ये पहली मांग है। उसके बाद आगे का देखेंगे, जो एक्सपर्ट होंगे और कोई राय देंगे तो उसको उस सुझाव को लेकर उसमें ऐड करना चाहेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एडीआर को, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो पूरे देश के अंदर लंबे समय से जो चुनाव जो प्रक्रिया है उसको पारदर्शी बनाने के लिए काम कर रही है। मैं उन्हें पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए कि वास्तव में वोट में सेंधमारी हो रही है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।